नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि दिल्ली की सड़कों पर अरब के राजकुमारों और विदेश मंत्रियों की कारों का काफिला गुजरता हुआ देखा जाए? और वो भी एक ऐसे मीटिंग के लिए जो दुनिया की इकोनॉमी, सिक्योरिटी और भविष्य को बदल सकता है। जी हां, 31 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में कुछ ऐसा ही होने वाला है। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक। क्या ये मीटिंग भारत को मिडिल ईस्ट का नया सुपर पावर बना देगी? क्या ट्रेड के नए दरवाजे खुलेंगे जो लाखों नौकरियां पैदा करेंगे? क्या गाजा जैसे संकटों पर भारत की आवाज और मजबूत हो जाएगी? ये सवाल आपके मन में घूम रहे हैं ना? तो रुकिए मत, क्योंकि आज मैं, आपका पुराना दोस्त, 20 साल से न्यूज की दुनिया में घूमता हुआ रिपोर्टर, आपको इस मीटिंग की हर डिटेल बताने वाला हूं। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये भारत की कूटनीति का मास्टर स्ट्रोक है। चलिए शुरू करते हैं इस सफर को और देखते हैं कैसे ये मीटिंग दुनिया का नक्शा बदल सकती है। दोस्तों, सबसे पहले तो ये सवाल, क्या आप जानते हैं कि भारत और अरब दुनिया के बीच रिश्ते सदियों पुराने हैं? हाँ, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं 2026 की इस हाई प्रोफाइल मीटिंग की। मैंने अपनी 20 साल की रिपोर्टिंग में कई अंतर्राष्ट्रीय समिट्स कवर की हैं, G20 से लेकर ब्रिक्स तक। लेकिन ये मीटिंग कुछ खास है। क्यों? क्योंकि ये भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी का जीता जागता उदाहरण है। एक तरफ यूरोप के साथ FTA साइन हो रहा है, दूसरी तरफ अरब लीग के 22 देशों को दिल्ली बुलाया जा रहा है। क्या ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक लीडर बन चुका है? क्या हमारी इकोनॉमी अब मिडिल ईस्ट की एनर्जी पर और मजबूत पकड़ बना लेगी? ये सवाल आपको वीडियो के अंत तक बांधे रखेंगे, क्योंकि मैं हर जवाब दूंगा, फैक्ट्स के साथ, बिना किसी अफवाह के। चलिए बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। भारत और अरब लीग के रिश्ते 2002 से ही मजबूत हैं, जब अरब इंडिया कून ऑपरेशन फोरम की शुरुआत हुई। मैंने 2016 में पहली भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक कवर की थी। वो बहरीन में हुई थी। उस वक्त मैं बहरीन में था और देखा कैसे भारत ने वहां अपनी आवाज बुलंद की। उस मीटिंग में 5 मुख्य क्षेत्र तय हुए: इकोनॉमिक कून ऑपरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, एजुकेशन, मीडिया और कल्चर। अब 10 साल बाद दूसरी मीटिंग हो रही है, और वो भी भारत में। क्या ये संयोग है कि ये मीटिंग ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है? गाजा युद्ध, इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष, लाल सागर में हूती हमले, इन सब के बीच भारत न्यूट्रल रहकर सभी पक्षों से बात कर रहा है। क्या भारत अब पीस ब्रोकर की भूमिका निभाने वाला है? सोचिए जरा। अब मीटिंग की डिटेल्स पर आते हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले होगी चौथी भारत अरब सीनियर ऑफिशियल्स मीटिंग, SOM। ये एक तरह की तैयारी मीटिंग, मुख्य इवेंट। दूसरी भारत अरब विदेश मंत्रियों की बैठक ली। हमारे विदेश मंत्रालय का मुख्यालय, को चेयर कौन कर रहा है? भारत और संयुक्त अरब अमीरात, मजबूत ट्रेड पार्टनर है। 2022 में से के बाद हमारा ट्रेड 20% बढ़ गया। क्या UAE के साथ ये को चेयरशिप भारत को और फायदा देगी? क्या IAM ऐलान होंगे? कौन कौन आ रहा है? अरब लीग के 22 सदस्य देशों के विदेश मंत्री या उनके प्रतिनिधि, अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल घैत भी शामिल होंगे। अब तक कंफर्म हुए कुछ नाम: फिलिस्तीन के विदेश मंत्री, सऊदी अरब, मिस्र, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, सूडान, सोमालिया, मॉरिटानिया, कोमोरोस, लीबिया। गद्दाफी के बाद पहली बार लीबिया का FM भारत आ रहा है। अल्जीरिया, इराक, लेबनान, मोरक्को, ट्यूनीशिया। कुल मिलाकर 10 से ज्यादा FM और 20 से ज्यादा देशों से प्रतिनिधि। मैंने MEA की वेबसाइट चेक की, वहां विजिटर्स की लिस्ट है और ये सभी कंफर्म है। क्या लीबिया जैसे देशों का आना भारत की कूटनीति की जीत नहीं है? क्या ये मीटिंग भारत को अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में नए बाजार देगी? एजेंडा क्या है? मीटिंग का मुख्य फोकस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी पर है, लेकिन इससे ज्यादा गहराई है। ट्रेड की बात करें तो भारत अरब देशों से 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है। क्या ये मीटिंग एनर्जी प्राइस को स्टेबल रखने में मदद करेगी? इन्वेस्टमेंट पर जोर होगा, जैसे सऊदी अरब का विजन 2030 और भारत का मेक इन इंडिया। सिक्योरिटी में काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर थ्रेट्स पर चर्चा। क्या भारत पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का मुद्दा उठाएगा? क्षेत्रीय मुद्दों में गाजा संकट, फिलिस्तीनी इश्यू। भारत ने हमेशा दो राज्य समाधान का समर्थन किया है।
क्या ये मीटिंग गाजा पीस बोर्ड पर कोई प्रोग्रेस लाएगी? शिक्षा, कल्चर, मीडिया में भी बात होगी, जैसे भारतीय स्टूडेंट्स के लिए अरब यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स। दोस्तों, अब सोचिए, ये मीटिंग भारत के लिए क्यों गेम चेंजर है? मेरी 20 साल की रिपोर्टिंग में मैंने देखा है कैसे भारत की विदेश नीति बदली है। 2000 में हम डिप्लोमैटिक थे, लेकिन अब प्रैग्मेटिक और इंटरेस्ट बेस्ड हैं। ईयू के साथ एफटीए के ठीक बाद ये मीटिंग, क्या ये संकेत है कि भारत अब वैश्विक ट्रेड हब बन रहा है? भारत की इकोनॉमी 2026 में $5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ रही है और अरब देशों से ट्रेड $200 बिलियन पार कर चुका है। सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म में इंटेलिजेंस शेयरिंग, क्या ये मीटिंग कश्मीर इश्यू पर भारत की पोजीशन मजबूत करेगी? अब कुछ क्यूरियस क्वेश्चंस जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। क्या ये मीटिंग चीन के बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, को चैलेंज करेगी? क्या पाकिस्तान का नाम आएगा या भारत उसे इग्नोर करेगा? क्या गाजा के बाद भारत ह्यूमैनिटेरियन एड बढ़ाएगा? क्या ये मीटिंग 2047 के विकसित भारत का रोडमैप बनेगी? क्या आम आदमी को फायदा होगा, जैसे सस्ता उन्नयन, ज्यादा जॉब्स? ये सवालों के जवाब मीटिंग के बाद मिलेंगे, लेकिन फिलहाल ये भारत की जीत है। मीटिंग सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, ये भारत की वैश्विक महत्वाकांक्षा का प्रतीक है। मेरी 20 साल की रिपोर्टिंग में ये सबसे एक्साइटिंग इवेंट्स में से एक है। क्या आप तैयार हैं इस बदलाव के लिए? कमेंट में बताइए अपनी राय, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट्स पाइए।